रूल क्या होता है कि अगर जो है वो ई पावर एक्स, तो आपने पढ़ा था कि भाई ई पावर एक्स से डिफरेंशियल जो होता है वो भी ई पावर एक्स ही होता है, तो ये भी इंटीग्रल भी ई पावर एक्स ही होगा। लेकिन अगर ई पावर एफ ऑफ एक्स है तो जगह ई पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ बार ऑफ एक्स प्लस सी। सही है। यहाँ पे एफ एफ एक्स जो होता है वो लीनियर होता है। चलो खैर वो लीनियर वाली बात बाद में आ जाएगी। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज दिस। तो क्या बन जाएगा, ई पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी हो जाएगा। एग्जांपल 2 पेज 111। ये कहता है कि आप फाइंड करें। अब ये आप मुझे करके दिखाएं तीनों एग्जांपल्स प्लीज। बी में है ई पावर माइनस 2x। कैन यू डू दीज थ्री फॉर मी प्लीज? पहली वाली हो जाएगी ई पावर 3x ओवर 3 प्लस सी। दूसरी वाली हो जाएगी ई पावर माइनस 2x ओवर माइनस 2 प्लस सी। और तीसरी वाली हो जाएगी ई पावर 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल सी चीज़ है, से मैं I'm not really going into depth over here. There's no depth actually. सही है। फिर कुछ हम डेफिनेट इंटीग्रल्स देखते हैं एग्जांपल 3 में। ये कहता है 1 से 2 तक आपने सॉरी 0 से 1 तक आपने इंटीग्रेट करना है ई पावर 2x प्लस 3। सही है। अब ये जो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है इसमें थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। तो ये जाएगा ई पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन आई हैव टू अप्लाई द लिमिट 0 to 1। सही है। एक दो तीन चीजें होती हैं इसमें, थोड़ी सी मैनिपुलेशन आपको समझ अगर आ जाए तो देखें। जब आप लिमिट्स लगा रहे हैं ना, नाउ यू सी दैट द आइडिया इज कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुल आउट द हाफ एंड देन यू कैन आल्सो अप्लाई द लिमिट्स। अगर एक ही टर्म है तो इस तरह लिमिट्स पुल आउट हो जाती हैं। दिस सॉर्ट ऑफ मेक्स द क्वेश्चन इजियर फॉर लेटर ऑन, कि आप जो है वो आराम से मैनिपुलेट कर पाएंगे इसको। आपने पहले लिखा 2 into 1 plus 3 माइनस 2 into 0 plus 3। आपको पता है कि बाद में हाफ जो है वो सबके साथ खुद ही लग जाएगा। पहले आप ये कर लें, ये बन जाएगा ई पावर 5 minus e power 3. Now there's nothing much that you can do about this from here on. तो ये सिर्फ इस तरह ही रह जाएगा e power 5 minus e power 3. Sometimes the question will ask you for exact values and that is what exact values means कि भाई आपने जो है वो इसको कैलकुलेटर पे नहीं रखना। सही है। Okay, let's look at this one. Say another quick idea that I want to float here is कि अब देखें जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं, आपने बिल्कुल क्या कि ये 9 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। सही है। और आपने ये लगा दिया। यू वुड ऑल्सो हैव रिटन इट लाइक दैट, बल्कि इनफैक्ट चलो ये मैं बाद में सिखाऊंगा। चलो ये हो गया 3। अगेन व्हेन यू वांट टू अप्लाई द लिमिट्स यू कैन कीप द 3 आउटसाइड and then sort of apply the limits 1 to 2. So I get 3 into 2 minus 1 minus e power 3 into 1 minus 1. A lot of people are leaving the world. Okay, if I want to calculate this shaded region, तो मैं क्या करूंगा कि इसको इंटीग्रेट करूंगा 1 से 2 तक dx
मैं कहूँगा एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस right? फिर 8 over 3 minus 1 over 3 gives me 7 over 3 और मेरी कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना और तो कुछ नहीं हो सकता minus 2 over e power 6 plus 1 over e power 2 so that's the exact form that's there थर्ड स्टेप में -2/2 होगा ना e की पावर में, क्योंकि लिमिट 2 है वहां पे। हाँ 4 हो जाएगा फिर ये थैंक यू that was exponential functions अब logarithmic functions की इंटीग्रेशन नहीं होती है डायरेक्टली सही है हम किसकी इंटीग्रेशन कहते हैं हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 over f of x where f of x is linear सही that is in the form 1 over ax plus b ऐसी सिचुएशन है आपके पास अब मुझे बताएं अगर मैं नॉर्मली आपको दूं ऐसे तो आपने तो क्या सीखा हुआ है कि क्या करना चाहिए इसको पहले हम ये करते थे ना ऊपर लेकर आते थे मसला क्या होगा 0 हो जाएगा अलीजान क्या 0 हो जाएगा बेटा +1 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो ये इंटीग्रेशन गलत हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं कि जब भी वी हैव द फॉर्म 1 over f of x सही है 1 over f of x जब होगी हमारे पास तो हम कहेंगे कि इसका इंटीग्रल होता है ln अच्छा ये मैं मॉड्यूलस लगा रहा हूँ f of x अक्सर उस मॉड्यूलस की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी प्लस c दैट्स द रूल ओके क्या लिमिटेशन है f of x should be linear सही है एग्जाम्पल अच्छा ये एग्जाम्पल 7 on page 112 है ये कहता है आपसे कि 2 over 2x minus 3 okay there's another thing that I want you to understand here is कि जो न्यूमरेटर वाला 2 है ना इसको आप बाहर पुल आउट कर सकते हैं so you can let it look like that फिर आप क्या कहेंगे कि बन जाएगा 2 ln 2x minus 3 divided by 2 plus c तो ये बन जाएगा ln 2x minus 3 plus c ये करके दिखाओ तीनों सॉरी तीन हैं क्वेश्चन जो करके दिखाएं मुझे प्लीज I give you 2 minutes to do this. Everybody understands that the first one will be 2 ln x. The second one will be 4 ln 2x plus 1 divided by 2. Plus c नहीं लगा रहा मैं लगा दें आप
The third one will be 6 ln 2 minus 3x divided by minus 3. सही है, अब यहाँ पे आपकी लोगैरिथम्स की अंडरस्टैंडिंग भी टेस्ट होगी। सही है, मैंने आपसे कहा गिविंग योर आंसर एज अ सिंगल लोगैरिथम। सही है, तो मैं पहले इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। मैं कहूँगा ये बन जाता है ln, पहले मैं लिख देता हूँ C5, ये बन जाएगा ln 3x माइनस 2 और इसकी लिमिट्स लग जाएंगी 3 to 5। ये बनेगा ln 3 into 5 माइनस 2। सही है, माइनस ln 3 into 3 माइनस 2, सॉरी 3 3 3। तो ये बन गया ln, I can pull out the 3 common and I can say that ln 13 minus ln 7. Thank you, Shahir. 1 over 3 ln 13 divided by 7. Sorry. सही है, मैं इसको और भी मैनिपुलेट कर सकता था। Right? So it depends on the question what the question is asking you. I cannot tell you strictly कि question हमेशा यही पूछेगा, but that is the baseline of it कि भाई I can ask you to prove anything related to that. सही है? And I want you to come up with the most simplified form for this, okay? This is example 11. 11. चलो मैं ही करता हूँ यार, तुम लोग कुछ बताते ही नहीं। -2 11 over 5 into half। सही है, मैं करता हूँ। लग तो सही रहा है। क्या करता हूँ? ये अगर मैं अंदर साइन स्विच कर दूं तो ये बन जाएगा, तो बन जाएगा ln 11 over 5 power half, and if I want I can write it like that and take the power up. Now can you imagine where I might use these integrations in something that you've done before? Do you remember doing partial fractions? मैं अभी करा नहीं रहा आपको, but आपको नजर आता है कि अगर मैं आपको ऐसे सवाल देता हूँ तो आप इसको डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सही है, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते थे, हम लेट्स इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सेपरेट करते थे। अभी मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, बट लेट्स से इस तरह आता और मैं आपसे, फिर आपने क्या करना होता, फिर आपने इसको इंटीग्रेट करना होता, तो आप इसको इस तरह इंटीग्रेट करते हैं। सही है, तो आगे जो एक चैप्टर है पूरा वो क्या है, इंटीग्रेशन विद पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें हम ये टेक्निक्स दोबारा से देखेंगे। सही है, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शंस आने चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शंस के बगैर मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा आपको। मेक श्योर दैट यू नो पार्शियल फ्रैक्शंस।